कहानी का शीर्षक भूला हुआ दीपक और शाश्वत ज्योति। बेचैन आत्मा। एक शोरगुल भरी दुनिया के एक शांत कोने में एक आत्मा रहती थी। नाम था अन्वेषक। सब कुछ था उसके पास, ज्ञान, पुस्तकें, शब्द, बातें, फिर भी भीतर कोई खालीपन था। मन कभी शांत नहीं होता। सोते समय भी विचार उसके पीछे दौड़ते थे। वो अक्सर सोचता, शांति मुझे क्यों नहीं मिलती? ये मन इतना क्यों चलता है? हर दिन वह अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता, पर जितना रोका उतने और बढ़े। इच्छा आधारित, नकारात्मक, थकाऊ, निरर्थक। उसे पता ही नहीं था कि हर बेकार और स्वकेंद्रित विचार उसकी आत्मिक ऊर्जा को रिसा रहा है। वो एक खाली बैटरी की तरह जी रहा था और समझ नहीं रहा था। बदलाव की घड़ी मौन मिलन। एक दिन सांझ के समय वह एक शांत आश्रम में पहुंचा, जहां एक योगी मौन में बैठे थे, स्थिर, शांत, तेजस्वी। अन्वेषक ने पूछा, आपका चेहरा तो शांत और प्रकाशित है, और मैं अंदर से बुझा हुआ क्यों हूं? योगी मुस्कराए और बोले, क्योंकि तुम अपने मन से सोच रहे हो। मैंने सोचना बंद कर दिया है। अब परमात्मा की बुद्धि मेरी बुद्धि से कार्य करती है। बोध परम चार्जर। योगी ने धीरे से एक गहरा सत्य कहा, तुम्हारे विचार केवल विचार नहीं हैं, वे तुम्हारी शक्ति हैं। जब तुम बिना याद के सोचते हो तो ऊर्जा घटती है, लेकिन जब बुद्धि परमपिता परमात्मा से जुड़ जाती है तो सोचना नहीं पड़ता, तुम बन जाते हो। शांति मांगनी नहीं पड़ती, शांति स्वयं से झलकती है। अन्वेषक मौन में चला गया। उसने आंखें बंद की। ना इस दुनिया को याद किया, ना दुखों को, ना खुद को। बस याद किया उस परम ज्योति को, बाबा को, शांति और शक्ति के सागर को। और उसी क्षण भीतर का दीपक जल उठा, ना प्रयास से बल्कि संबंध से। अंतिम दृश्य लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। उस दिन के बाद उसने विचारों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया। वह बन गया लाइट हाउस, शांति का संकेतक। वह बन गया माइट हाउस, शक्ति का स्रोत। और उसका संदेश बहुत सरल था। प्रिय आत्माओं, तुम्हारी बैटरी दिन ब दिन डिस्चार्ज हो रही है। अपनी बुद्धि को परम बाबा से जोड़ो। सोचना नहीं, याद में स्थित हो जाना। चार्ज हो जाओ और वही बनो जो तुम सदा से थे, अंधकार में उजियारा।